अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 तक हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, 111 टू 16। ठीक है, तो 17 से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। चैप्टर नंबर 17 में देखें, हमें मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप रटे नहीं, इसको इस तरह से याद कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह याद कर लें कि जो इंसिडेंट एनर्जी है ई, ये बराबर हो जाती है वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को अलग करूँगा तो फाइव नॉट वहाँ जाके डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ई की जगह पे आ जाएगा एच न्यू, फाइव की जगह फाइव और काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस इज द आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स of mass m moving with velocity v is given by lambda is equals to h upon mv, de Broglie's wavelength. Einstein's theory of relativity states that the speed of light in vacuum is independent of the motion of source and observer. ये हमारे पास कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का जो पॉस्टुलेट है, उसमें हम कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबके लिए कांस्टेंट है, भले वो बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो सोर्स हो या ऑब्जर्वर हो। Number 4, the number of photoelectrons emitted from a metal depends upon the intensity of light. ये बात भी आपको बताई हुई है कि number of photons is directly proportional to intensity, which is directly proportional to current. ठीक है, the relativistic changes in mass, length and time in daily life are not observed because the mass are very large, nahi, the size is very large, nahi, the velocity of objects is very small as compared to the speed of light. हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो बॉडीज मूव करती हैं, इनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा स्लो है, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। As the temperature of the black body is raised, the wavelength corresponds to maximum intensity shifts towards shorter wavelength. ये जो डायग्राम हम ड्रॉ करते थे ग्राफ, उसमें आपको याद होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बॉडी कर्व अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दूसरा जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो ऐसे होगा। तो हमारे पास जब मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती थी आपके पास, ये टेम्परेचर बढ़ने पर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन, वैसे तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और वर्क फंक्शन भी हो सकता है, तीनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैक्स प्लैंक इज वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी क्वांटाइजेशन, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था, एनर्जी को क्वांटाइज किया था। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पर आपके पास ना ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इज कॉल्ड इनर्शियल, यहाँ इनर्शियल का वर्ड आएगा। इनर्शियल का मतलब होता है नॉन एक्सेलरेटिंग, एंड नॉन एक्सेलरेटिंग मींस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो ये लिखी हुई है, दूसरी मैं लिख देता हूँ इसके साथ ही कि एनर्जी एंड टाइम की अगर हम बात करेंगे तो वो भी एच कट के इक्वल होगा। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन बन रही है वो ये है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, यानी एक्चुअल इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल्स टू फाइव नॉट प्लस के ई। तो इन्होंने के ई को अलग किया, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, और आप ई वी नॉट को अगर सेपरेट कर लें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। द एब्जॉर्प्शन इन द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी मीन्स परफेक्ट एब्जॉर्बर, तो 100%। पेयर प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इंसिडेंट फोटोन हैज अ वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -14। ये आपको याद करना है तो याद कर लें,
वरना हमें पता है कि इसके लिए हमारे पास जो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए वो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स एक्सपोनेंट 6, 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो याद रहेगा जूल में। अब आप यहाँ पर एच सी अपॉन लेमडा लगा लें, तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू जो भी इसका आंसर आ रहा है, और सॉल्व करके आप लेमडा कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन इसी ऑर्डर का आंसर आएगा आपका। ठीक है। द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन, द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन, तो रिवर्स पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो है पेयर एनहिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम, हमारे पास जो फॉर्मूला एक्चुअल बनता है वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अगर आप यहाँ से पी को अलग कर लें तो पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। If the frequency of light causing photoelectric emission is doubled, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को आप डबल नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी के कुछ हिस्सा जो आपकी एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, उसमें से कुछ हिस्सा आपके वर्क फंक्शन में चला जाएगा, तो जो बच जाएगा वो आपके पास फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन डबल नहीं होगी, तो फैक्टर <2। ठीक है। वेन्स लॉ सिंपल स्टेटमेंट है, लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, अभी हमने ऊपर ये बात डिस्कस की है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एयर प्रोडक्शन फिनोमेना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। The radiation from a black body depends upon material, size, shape या temperature, तो it depends upon the temperature of body। हर temperature पर आपको different radiation receive होती है। As a result of elastic collision between a photon and an electron, elastic collision है between photon and electron, frequency of photon is increased, नहीं, क्योंकि वो energy lose करता है। तो energy lose होने का मतलब है कि फोटोन की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। मैं रिलेशन लिख देता हूँ, energy is directly proportional to frequency but inversely proportional to wavelength। तो क्योंकि कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस होगी, तो एनर्जी लॉस होने का मतलब है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाएंगे लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाएगी। रिपीट हो गया, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन कॉम्पटन इफेक्ट, इन कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटरिंग फोटोन हैज, कॉम्पटन इफेक्ट में जो स्कैटरिंग फोटोन होता है उसकी एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी लॉस का मतलब है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बट ग्रेटर वेवलेंथ। ठीक है। द एब्जॉर्प्शन फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगेन 100% रिपीटेड। अ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द फोटॉन्स वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या स्कैटरिंग एंगल। तो कॉम्पटन शिफ्ट मीन्स डेल्टा लैम्डा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इस थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी शिफ्ट इन वेवलेंथ भी उतना ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द स्कैटरिंग एंगल। Galilean transformation are applicable to a frame of reference which is inertial. Okay. A perfect black body is a perfect absorber, has a unit absorptive power, is the most efficient radiator. Yes, तीनों ही correct है, all of them. ठीक है। The experimental evidence of energy, Einstein's mass energy equation, energy can be converted into mass। एनर्जी का मास में हमें जो प्रूफ मिलता है वो है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन से। जब एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, या जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, तो दिस इज द प्रूफ। लैम्डा मैक्स इंटू टी लॉ है डिस्प्लेसमेंट लॉ।
द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब इंसिडेंट एनर्जी ई या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, सिर्फ तभी इमिशन होगा। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो एच न्यू का मतलब होगा ऑप्शन बी, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव नॉट। अब इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन आप फिर ग्रेटर देन की तरफ ही चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अभी आपको इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये भी हमारे पास लॉ है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन, अच्छा पेयर प्रोडक्शन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दोनों का मास क्योंकि सेम होता है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं E इज इक्वल्स टू 2m0c²। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, m की जगह रखते हैं 9.1 एक्सपोनेंट -31, c की जगह स्पीड ऑफ लाइट और सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In order to increase the kinetic energy, frequency of radiation is increased। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। डिपेंडेंस पूछेगा तो डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी पर भी है, वेवलेंथ पर भी है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इंक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था तो इंक्रीज के लिए फ्रीक्वेंसी को ही इंक्रीज करेंगे। A photoelectric cell transforms light energy into electrical energy। फोटोइलेक्ट्रिक का काम यही है। ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे सोलर सेल्स होते हैं, लाइट पड़ती है, इंसिडेंट होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं। बस फर्क ये है कि फोटो सेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स एंड सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको याद रखना है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। मिनिमम एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी मास ऑफ पार्टिकल्स, अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो बिकम्स इनफाइनाइट। मैंने आपको जो कंसिक्वेंसेस करवाए थे वहाँ मैंने बताया था कि m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। अब वो कह रहा है कि जो मास की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो अगर दोनों की जगह आप c पुट कर देंगे तो c² डिवाइड बाई c² 1 माइनस 1 इज 0, और जब आप 0 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो आपका आंसर आता है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब मास इज इन्फिनिटी। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन का हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो है प्रोटॉन्स इंड्यूस्ड रिएक्शन। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रोटॉन्स इंड्यूस्ड रिएक्शन से हम मास एनर्जी रिलेशन को प्रूफ कर पाए थे फर्स्ट टाइम, पहला एविडेंस था हमारे पास। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता। As the temperature of the black body is raised, the wavelength corresponding to the maximum intensity shifts towards shorter wavelength। अभी जो ऊपर आपको मैंने ग्राफ से बात समझाई थी, सेम MCQs है, बस वर्डिंग चेंज की है। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, E is equals to sigma T power 4। In the phenomena of photoelectric effect, if the frequency of the incident radiation is increased, the required stopping potential also increases। ठीक है, वही रिलेशन कि फ्रीक्वेंसी is directly proportional to kinetic energy, which is directly proportional to stopping potential V0। So increase हो जाएगा। The rest mass of photon again 0। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो देखें मोस्टली रिपीटेड MCQs हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। द पार्टिकल हैज नो चार्ज, नो रेस्ट मास एंड कैन इंटरेक्ट विद ऑल चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल्स। द पार्टिकल हैज नो चार्ज एंड नो रेस्ट मास। अब देखो अगर सिर्फ नो चार्ज होता तो न्यूट्रॉन भी है फोटोन भी है, लेकिन उसने आगे बोला ना नो रेस्ट मास, तो इसका मतलब है सिर्फ फोटोन की बात हो रही है। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन 2m0c²। अभी मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो चैप्टर नंबर 17 से भी मैक्सिमम पॉसिबल वे में मेरे पास जो MCQs मौजूद थे मैंने आपसे वो डिस्कस कर लिए हैं। आपके पास और कोई MCQs हो आप मुझे सेंड कर दें, मैं उसकी भी इसी तरह आपसे कोई क्लास कनेक्ट करके आपको वो सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।